हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैन सर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 12 है, चेंजेस इन द आर्ट्स से रिलेटेड जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है उसका जो हम जो लाइन टू लाइन जो एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले बेटा ये जो है आपका जो सेकंड जो पार्ट है इस चैप्टर का, इस फर्स्ट जो पार्ट्स में हमने जो स्टार्टिंग का जो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, चाहे वो हम जो डिफरेंट टाइप के जो आर्ट्स होते हैं जिसमें लिटरेचर इंग्लिश जो लैंग्वेज है उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ था, साथ ही साथ जो डिफरेंट जो इंडियन जो राइटर्स थे, फिर आपके जो डिफरेंट जो पेंटिंग जो प्रेस जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है, आर्ट्स है और जो डिफरेंट जो आर्ट जो स्कूल है यहाँ पर जो डिफरेंट जो हमारे जो पेंटर्स हुए उन सब के बारे में हमने जो फर्स्ट जो पार्ट्स है वहाँ पर स्टडी कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। आपको आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आपको आई बटन मिल रहा है, वहाँ पर जाइए क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका जो फर्स्ट जो पार्ट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर आपके सेकंड पार्ट को आप वॉच आउट कीजिए। तो बेटा अब जो इस पार्ट में हम जो देखने वाले हैं वो म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक एंड डांस से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं ये जो है हमारे जो ये जो मॉडर्न पीरियड्स की हिस्ट्री के जो है आपका जो क्लास 8 है तो वहाँ पर जो मॉडर्न पीरियड में जैसे ब्रिटिश आए तो उसके बाद हमारे यहाँ जो म्यूजिक और डांस में क्या क्या जो चेंजेस जो नज़र आए, क्या क्या जो चेंजेस हुआ, साथ ही साथ और हम आगे देखेंगे जो डिफरेंट जो आर्किटेक्चर है वहाँ पर क्या क्या जो चेंजेस नजर आए। तो इन सब पॉइंट्स को इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए। और अभी तक आपने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो म्यूजिक और आर्ट्स की हम बात करें बेटा तो यहाँ पर आपका आता है कि क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वेयर इंजॉयड मैनली बाय द रूलर्स एंड द नोबेल्स। जो मिडिवल पीरियड्स की हम बात करते हैं, जो आपके जो प्रीवियस क्लास 7 में आपने मिडिवल पीरियड के बारे में स्टडी किया था, पूरा कंप्लीट डिटेल स्टडी था। तो यहाँ पर क्या है कि जो उस पीरियड में जो मिडिवल पीरियड्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर मैनली क्या हुआ कि जो जितने भी जो क्लासिकल जो डांसर थे या फिर जो म्यूजिशियन थे वो कहीं ना कहीं जो रूलर्स के जो कोर्ट्स में या फिर जो नोबेल्स होते थे, जो पावरफुल जो पर्सन होते थे, रिच जो पर्सन, उनके जो कोर्ट्स है, उनके जो महल है, दरबार है, वहां पर हुआ करते थे। दे हैड अ लिमिटेड ऑडियंस एंड द कॉमन पीपल वेयर रियली एक्सपोज टू देम। मतलब लिमिटेड जो कोर्ट में जो रहते थे वही जो है उन जो म्यूजिक है उनका आनंद ले पाते थे, डांस का आनंद ले पाते थे। और जो कॉमन जो पीपल्स है उनके लिए तो ये जो म्यूजिक या फिर डांस जो चीजें देख पाना भी पॉसिबल नहीं था। जैसे आप बहुत सारे जो हिस्टोरिकल मूवीज है, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, सीरियल्स वगैरह में आपको देखने को मिला होगा। सो डांस वॉज रिगार्डेड एज समथिंग पीपल फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट लर्न और प्रैक्टिस। मतलब डांस जो एक ऐसा चीज था उस समय जो मिडिवल पीरियड्स की हम बात करें तो ऐसा चीज था कि जो है गुड जो फैमिली, अच्छी जो फैमिली से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो डांस की जो चीजें हैं उसको डांस करते नहीं थे। उनके लिए वो जो पेशा है डांस का जो करने का जो चीज है उसको बेहतर नहीं मानते थे। मतलब गुड फैमिली जो गुड सोसाइटी से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो डांसर नहीं बन सकते थे। ऐसा सोच था भाई उस समय के जो लोग हैं, सोसाइटी है उनका। So people like Pandit Uday Shankar and the Pandit Vishnu Digambar Pulaskar work hard to change this negative mindset and to make people give dance and music due respect। तो अब ये जो माइंडसेट था कि भाई डांस है वो कहीं ना कहीं एक जो डिफरेंट जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो हायर क्लास के लोग हैं, वो उनके लिए डांस नहीं है, वो डांसर नहीं बन सकते या फिर उनको एक अलग नजरिए से देखा जाता था। तो ये जो डांस और म्यूजिक से रिलेटेड जो फील्ड था उसके जो सोच है उसको चेंज करने के लिए जो पंडित उदय शंकर थे और जो पंडित विष्णु दिगंबर थे उनके द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास किया गया और उन्हीं के प्रयास से कहीं ना कहीं जो कुछ जो सोच है, माइंडसेट है, उसमें चेंजेस नजर आया था। Then the coming of the British helped in this process as classical music and dance were treated with great respect in the West and public performance were given by artists। अब यहाँ पर जैसे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया में इंटर होते आते हैं और उसके बाद से जो है ये जो क्लासिकल जो म्यूजिक है, डांस है, उनको ब्रिटिश जो है बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगे और वो उनको क्या करने लगे, रेस्पेक्ट देने लगे। इससे क्या हुआ कि जो धीरे धीरे जो है ये जो डांस है, जो पब्लिक जो परफॉर्मेंस, मतलब लोगों के बीच जो डांस और म्यूजिक का जो है शो है वो होने लगा, जिससे इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और जो आर्टिशियंस है उनको भी बहुत ज्यादा जो है इससे रिलेटेड जो उनको जो है क्या मिल रहा था, उनको नाम मिल रहा था, वो फेमस होते जा रहे थे। सो स्लोली आर्टिस्ट स्टार्टेड होल्डिंग पब्लिक कंसर्ट एंड डांस परफॉर्मेंस इन इंडिया आल्सो।
पहले तो वेस्टर्न जो कंट्रीज था, ब्रिटिश यूरोपियन जो आए थे, तो वहां पर तो ये कॉमन सी बात था कि भाई जो लोगों के बीच जाना, इस तरीके से डांस करना, म्यूजिक होना, पब्लिक जो है डिफरेंट जो सेरेमनीज होना, वहां पर डांस परफॉर्मेंस या म्यूजिक का परफॉर्मेंस देना, ये आम बात थी। बट धीरे धीरे जैसे ब्रिटिश जो यूरोपियंस आए तो इंडिया में भी ये चीजें होने लगी थी, क्योंकि पहले तो भाई राजा महाराजा के यहाँ पे जो नोबेल्स थे, जो पावरफुल लोग हैं, उन्हीं के यहाँ ये कार्यक्रम होता था, ये डांस और म्यूजिक होता था। अब जो है पब्लिकली ये जो कार्यक्रम है डांस का, जो म्यूजिक का, वो होने लगा था। So, as people recognize the hard work and discipline involved in these art forms, they started treating dancer, musician and singers with respect. अब मतलब लोगों को पता चला, जैसे वो कार्य को देखते थे, डिफरेंट जो डांस के, म्यूजिक के जो प्रोग्राम्स देखते थे, तब जो है पीपल जो रिकॉग्नाइज करने लगे कि भाई कि कितना उसमें हार्ड वर्क लगता है, डांसर है, म्यूजिशियन है, या फिर अदर जो सिंगर्स वगैरह हैं, तो उनको कितना कड़ा मेहनत करना पड़ता है, तब वो जो चीज़ है, ये जो डांस फॉर्म या फिर डिफरेंट जो उनके पास जो डिफरेंट जो नॉलेज था, डिफरेंट जो कौशल था, है ना, स्किल था, वो ये प्राप्त कर पाते। तो लोगों के मन में उनके प्रति जो रेस्पेक्ट है वो बढ़ने लगा था। यहाँ पर जैसे आपको ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं मुत्थुस्वामी दीक्षितार थे, त्यागराज थे और जो श्यामा शास्त्री थे, जो ये जो ट्रिनिटी जो थे, तीनों जो कर्नाटिक जो म्यूजिक से उनसे बिलोंग करते थे। यहाँ पर जैसे साउथ का जो पार्ट है, कर्नाटक का जो रीजन था, कर्नाटिक जो म्यूजिक से, ये तीनों जो फेमस जो त्रिमूर्ति जिसे कहा जाता है, तीन महान जो लोग थे, तो त्यागराज, मुत्थुस्वामी दीक्षितार और जो श्यामा शास्त्री, इन थ्री पीपल विद देयर म्यूजिकल कंपोजिशंस, मोस्ट ऑफ विच वे आर डिवोशनल। मतलब अब इनके द्वारा जो क्या किया था, डिफरेंट जो म्यूजिकल जो कंपोज, जैसे ये अपने जो डिफरेंट जो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे बजाकर जो डिवोशनल जो भक्ति, डिवोशनल जो म्यूजिक ये प्रोड्यूस करते थे, इनसे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग जो है इंस्पायर थे। और ज्यादातर ये जो भजन कीर्तन होता था, भक्ति में जो लोग जो है डूब जाते थे, तो इन्हीं जो म्यूजिक के कारण होते थे। सो कर्नाटिक म्यूजिक फ्लोरिश अंडर देयर एबल गाइडेंस। मतलब इन जो तीनों के कारण से ये जो मुत्थुस्वामी, त्यागराज और आपके श्यामा शास्त्री, इन तीनों के प्रयास से कहीं ना कहीं जो कर्नाटिक जो म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश्ड हुआ, बहुत ज्यादा फेमस हुआ, उस क्षेत्र में, उस एरिया में बहुत ज्यादा पब्लिश हुआ। देन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक लाइक द वायलिन वेयर ऑब्जर्व इनटू इंडियन म्यूजिक। अब जो वायलिन जो बजाया जाता था, वो इस तरीके से वायलिन है उसको इंडियन जो म्यूजिक है वहां पर ऑब्जर्व किया गया। पहले वो जो वेस्टर्न जो म्यूजिक है यूरोपियन कंट्रीज में बजाया जाता था, पर बाद में उसको जो इंडियन जो म्यूजिक है वहां पर, इंडियन जो कॉन्सर्ट है वहां पर भी वो प्ले किया जाने लगा वायलिन को। देन वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रास बिकम पॉपुलर, फिल्म म्यूजिक ऑल्सो बिकम एक्सट्रीमली पॉपुलर एमंग द पीपल। अब यहाँ पर जो लोग हैं वो वेस्टर्न जो ऑर्केस्ट्रास है, मतलब जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है, जैसे यूरोपियन जो कंट्रीज है, वहां पर जो ऑर्केस्ट्रा, जो डिफरेंट जो प्लेज, नाटक होते थे, वो इंडिया में भी कॉमन जो पीपल्स के बीच जो फेमस होने लगे। साथ ही साथ जो डिफरेंट जो फिल्म में जो म्यूजिक यूज किया जाता था, उनको भी अब जो लोग हैं वो मॉडर्न पीरियड में पसंद करने लगे थे। ये सब जो ब्रिटिश के आने के बाद ही ये सभी जो चीजें हैं वो स्टार्ट हो पाया था। देन Uday Shankar fused element of Western ballet with classical Indian dance form to create a new form of dance। मतलब ये जो अब जो उदय शंकर, यहाँ पर आपके जो पंडित उदय शंकर का जो दिखाई दे रहा है, और जो रशियन जो बैलेरिन थी जो एना पॉलोवा, वो जो है कृष्णा और जो राधा बने थे, और उनके बीच एक जो बेले जो डांस, जो कमर मटकाने वाला जो डांस होता है ना, बेले जो डांसर, तो बेले जो डांसर है उसको और जो इंडियन जो डांस स्टाइल, दोनों को मिक्सअप करते हुए एक जो न्यू डांस फॉर्म है वो इनके द्वारा इन्वेंशन किया गया था, और जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद करते भी थे। सो रुक्मणी देवी अरुणाडले फाउंडेड कला क्षेत्र इन मद्रास एंड स्ट्रो टू टेक क्लासिकल डांस बैक टू इट्स ट्रेडिशनल रूट्स। मतलब जो रुक्मणी जो देवी अरुणाडले, उनके द्वारा क्या किया गया था, तो उनके द्वारा एक जो कला क्षेत्र, एक जो संस्था बनाया गया था, इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया था, जहां पर जो क्लासिकल जो डांस जो फॉर्म है उसको ट्रेडिशनल रूट्स, मतलब उनके जो ट्रेडिशनली जो जिस हिसाब से जो क्लासिकल जो डांस किया जाता था उस तरफ उनको वापस लेके गए, और मद्रास और उसके आसपास वाले जो रीजन में ये जो क्लासिकल जो फॉर्म है उसको और ज्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग किए, किनके द्वारा, रुक्मणी देवी के द्वारा। देन रविंद्रनाथ जो टैगोर थे, उनके द्वारा भी जो है म्यूजिक और डांस से रिलेटेड जो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं, वो इस्टेब्लिश किया गया था। शांति निकेतन वेयर द डिफरेंट स्टाइल ऑफ म्यूजिक
मतलब जो शांति निकेतन जो इस्टेब्लिश किया गया था वहां पर जो म्यूजिक का जो स्टाइल डिफरेंट स्टाइल से जो म्यूजिक से सिखाया जाता था, गाया जाता था, उसे रविंद्र संगीत कहते थे। और जो डांस फॉर्म जो सिखाया जाता था उसे रविंद्र नृत्य के रूप से जाना जाता था। और इनकी जो शिक्षा है वहां के जो स्टूडेंट्स है उनको दिया जाता था। देन हम और जो डिफरेंट जो पार्ट्स में अभी भी हमें जो अलग अलग जो डिफरेंट जो डांस फॉर्म्स हमें देखने को मिलता है, जैसे हम रीजनल डांस स्टाइल में जो आपके कुचिपुड़ी है, जो आंध्रा वाले जो रीजन्स होते हैं वहां पर आप देख सकते हैं ओडिसी जो उड़ीसा का जो डांस फॉर्म होता है। भरतनाट्यम की बात करें तो ये जो तमिलनाडु वाले जो रीजन है वहां पर जो है ये परफॉर्म किए जाते हैं। साथ ही साथ जो मोहिनी अट्टनम है ये जो केरला का जो बेस्ड जो डांस फॉर्म है, फेमस डांस फॉर्म है। साथ ही साथ मणिपुरी का जो आपके जो मणिपुर वाले जो रीजन है वहां पर ये जो डांस फॉर्म होता है। तो इस तरीके से देखें तो ये जो कुछ जो एग्जांपल है बेटा, और जो आप डिफरेंट आप अपने स्टेट में देखिए वहां पर आपके जो स्टेट का जो डिफरेंट डांस परफॉर्मेंस होगा, डांस जो फॉर्म्स होगा, रीजनल लेवल पर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको वहां पर ट्रेडिशनल जो डिफरेंट जो डांस फॉर्म है आपको देखने को मिलेगा। सो एक बार सर्च जरूर कीजिए, पता करने का प्रयास कीजिए कि आपके एरियाज में कौन से जो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं जो क्या किए जाते हैं, प्रैक्टिस किए जाते हैं, डिफरेंट जो सेरेमनीज है, डिफरेंट जो फंक्शंस है उसमें परफॉर्म किए जाते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी जरूर बताइएगा। देन वेस्टर्न डांस फॉर्म्स आल्सो बिकम पॉपुलर स्पेशली अमंग द वेस्टर्नाइज्ड इंडियंस। मतलब ये जो डिफरेंट जो डांस फॉर्म था तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ हमारे जो इंडियंस उससे जो मोटिवेट थे या फिर उससे जो है क्या थे स्पेशल जो उससे जो अट्रैक्ट थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। जो वेस्टर्न जो थे, जो ब्रिटिश जो आए थे वो भी कहीं ना कहीं जो इंडियन जो डांस जो फॉर्म्स है उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे, बहुत ही ज़्यादा उनसे मोटिवेट थे। सो ये कुछ जो हमारे जो डांस फॉर्म से रिलेटेड और उनके जो मेन जो डांसर हुए या फिर उनसे रिलेटेड जो वर्क करने वाले जो हमारे म्यूजिशियन हुए उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स थे। नेक्स्ट जो आता है बेटा हमारा जो आर्किटेक्चर्स की हम बात करें, डिफरेंट जो स्टाइल से जो हमारे यहाँ जो बिल्डिंग्स बनी, जो डिफरेंट जो बिल्डिंग जो स्टाइल जो अलग अलग आप देखते हैं। आपका जो अगर हाउसेज है, घर है, तो वहां पर देखेंगे तो वो जो एक अलग स्टाइल से बना होगा। आपके फ्रेंड्स के यहाँ जाएंगे तो वहां पर कुछ आपको डिफरेंट जो स्टाइल के जो हाउसेज जो बने हुए, घर जो बने हुए आपको नजर आएंगे। तो जो ये जो आर्किटेक्चर होता है, मतलब जो बिल्डिंग बनाने की जो कला, जो डिजाइन्स की बात करते हैं, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी इंडियन कंटिन्यू टू फॉलो द एग्जिस्टिंग हिंदू एंड मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर जो बिगिनिंग स्टार्टिंग पीरियड में बात करें 18th सेंचुरी का, तो वो जो है 1701 से स्टार्ट होकर वो आगे आपके जो 1800 तक आपका ये क्या चलता है, हमारा जो 18th सेंचुरी चलता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट में तो जो पुराना जो स्टाइल जो इंडियन और जो आपके जो मुगल स्टाइल का दोनों का जो मिक्सअप वाला जो स्टाइल चल रहा था, हिंदू और जो मुगल स्टाइल का, तो उससे रिलेटेड जो बिल्डिंग्स है उसी स्टाइल के जो बिल्डिंग बन रहे थे। बट बाद में पैलेसेस ऑफ वर्शिप एंड हाउसेस वेयर बिल्ड इन दिस स्टाइल। मतलब डिफरेंट जो पैलेसेस जो बने, डिफरेंट जो महल बनते थे, डिफरेंट जो धार्मिक जो वर्शिप जो पूजा पाठ वाले, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर जो अदर जो सिख है, तो उनके जो स्टाइल्स है वो जनरली हिंदू और जो मुगल स्टाइल के जो आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग उसी तरीके से बनते थे। देन जो कॉलोनाइजेशन हुआ, मतलब ब्रिटिश यहाँ पर या फिर यूरोपियंस यहाँ पर आए, सो द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया बाय द यूरोपियंस हैड एन इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चर टू एज इट डिड ऑन अदर फैक्ट्स ऑफ इंडियन आर्ट्स। मतलब यूरोपियंस आए, चाहे हम उसमें जो पुर्तगालीज की बात करें, चाहे डच की बात करें, चाहे वो फ्रेंच की बात करें या फिर हम ब्रिटिश की बात करते, तो कहीं ना कहीं जो जिस एरिया पर ये जो रहे, जहां पर इसने रूल किया, तो उस एरिया पर इनके जो स्टाइल, जो बिल्डिंग बनाने का जो स्टाइल है, उनके जो आर्किटेक्चर है, उनका इफेक्ट हमें जरूर देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं इंडियन जो आर्ट्स है उनमें ग्लोरी लाने का काम किया है, उसको चेंज करने का काम किया। देन ऑफ ऑल द यूरोपियन द ब्रिटिश हैड द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन इंडियन आर्किटेक्चर। तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है पूरे हमारे जो इंडिया में, क्योंकि सबसे बड़ा जो एम्पायर जो है ब्रिटिश का ही था, तो इसी के कारण से इंडिया के जो डिफरेंट पार्ट्स है वहां पर डिफरेंट जो आपके जो ब्रिटिश में जो स्टाइल के जो आर्किटेक्चर है वो हमें देखने को मिलता है। आप कलकत्ता वाला रीजन में चले जाइए या फिर आप दिल्ली का रीजन में चले जाइए, तो वहां पर आपको मिलेगा। गोवा वाले रीजन में जाएंगे तो वहां पर जो लोग जो पुर्तगीज थे उसके रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है वो नजर आएगा। जहां पर आपके जो फ्रांसीसी जो थे, पांडुचेरी वाले जो रीजन, तो वहां पर जाएंगे तो उनका जो स्टाइल है हमें नजर आएगा। तो they like the Mughals use architecture
as a statement of power, the British introduced elements of various style of architecture into India such as। अब यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश थे वो मुगल स्टाइल के जो आर्किटेक्चर उसको भी पसंद करते थे, बट ब्रिटिश के द्वारा कुछ जो नए जो एलिमेंट्स हैं, मतलब उनके यहाँ जो ब्रिटेन में जो स्टाइल जो है यूज किया जाता था, उस स्टाइल के जो बिल्डिंग्स हैं वो इंडिया में भी बनाए गए थे। सो इसमें जो कुछ जो स्टाइल्स है जो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले आता है द क्लासिकल ग्रीक स्टाइल। अब ये जो है क्लासिकल जो ग्रीक स्टाइल, जो ग्रीक में जिस टाइप के जो क्लासिकली इस टाइप के जो बिल्डिंग्स बनते थे, सो इसमें विच इंक्लूड्स द यूज ऑफ ग्रैंड कॉलम्स। मतलब ये आपको बड़े बड़े जो कॉलम्स है, आपके जो पिलर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, आप अपने जो स्कूल्स वगैरह में देखे होंगे आपके आसपास जो, तो इस तरीके के जो पिलर जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो नजर आते थे, तो ये जो है क्लासिकल ग्रीक स्टाइल का जो बिल्डिंग्स है, आर्किटेक्चर है, वो बनाया हुआ था। नेक्स्ट बेटा हम जो गोथिक स्टाइल के जो बात करते हैं आर्किटेक्चर का, तो जो गोथिक स्टाइल या फिर जिसे हम मिडिवियल आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं, तो उस स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है यहाँ पर क्या, विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ शार्पली पॉइंटेड आर्क्स। मतलब जो ऊंची ऊंची जो मीनारे हैं, जो ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग मीनारे हैं वो बनी रहती थी, और जो सोरिंग जो स्पायर्स है वो जो टावर्स हैं वो रहते थे, साथ ही साथ स्टेन्ड ग्लास विंडो, मतलब उसमें जो है ग्लास के जो विंडोज हैं वो भी बने रहते थे डिजाइन के लिए। तो ये जो है गोथिक या फिर जो मिडिवियल जो स्टाइल के जो जनरली इस स्टाइल के जो बिल्डिंग्स है वो मुगल्स के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो या फिर जो हमारे जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर है उनके द्वारा जो स्टाइल ये इंक्लूड किए गए थे। तो इस स्टाइल के जो बिल्डिंग्स है वो हमारे जो मिडिवियल पीरियड्स के बाद हमारे जो मॉडर्न पीरियड है वहां पर भी हमें देखने को मिलता है। देन द ब्रिटिश स्टाइल कैम टू बी कॉल्ड द इंडो सैरासेनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये तो हमारा जो पुराना जो स्टाइल था जो हमारे इंडिया में पहले से ही हो रहा था, फिर जो है ग्रीक स्टाइल जो है उनके द्वारा लाया गया, तो अब जो है ब्रिटिश जो स्टाइल के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया उसे इंडो सैरासेनिक जो स्टाइल्स कहा गया, आर्किटेक्चर कहा गया, जिसमें क्या था, विच वाज अ ब्लेंड ऑफ द हिंदू इस्लामिक एंड वेस्टर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब इनके द्वारा जो बिल्डिंग जो बनाए गए, जो आर्किटेक्ट जो बना, उसमें क्या था कि उसमें जो है हिंदू स्टाइल भी मिक्सअप था, वहां पर इस्लामिक जो स्टाइल भी मिक्सअप था, साथ ही साथ जो वेस्टर्न जो स्टाइल्स है जो आपके जो कहां से, जो ब्रिटेन के जो स्टाइल्स है उनको भी फॉलो करके तीनों स्टाइल का जो बिल्डिंग्स है वो बनाया गया था, तो उसे कहा जाता था इंडो सैरासेनिक स्टाइल। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको जो है ये जो पिलर नुमा आर्च भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जो टावरिंग, यहाँ पर ये जो टावर भी नजर आ रहा है, इसमें आप देखोगे तो डिफरेंट जो विंडोज आपको नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो ये जो तीनों जो स्टाइल का, जो ब्रिटिश स्टाइल था, वेस्टर्न जो स्टाइल था, इस्लामिक जो स्टाइल था और आपके जो हिंदू स्टाइल, तीनों का जो मिक्सअप जो बिल्डिंग जो बना, जो आर्किटेक्चर जो बना, उसे हम इंडो सैरासेनिक स्टाइल्स के रूप में जानते हैं। देन कॉलोनियल आर्किटेक्चर इन इंडिया इंक्लूडेड इंस्टीट्यूशनल, सिविक्स एंड यूटिलिटेरियन बिल्डिंग्स सच एज द पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, रेस्ट हाउस एंड द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। अब ये जो कॉलोनियल जो आर्किटेक्चर है, मतलब ब्रिटिश पीरियड में जो जितने भी जो बिल्डिंग्स वगैरह बने, तो ये जो है डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हो सकते थे, जैसे कॉलेज वगैरह हो गए या फिर अदर जो और जो इंस्टीट्यूशंस आते थे, साथ ही साथ जो सिविक या फिर जो यूटिलिटी जो बिल्डिंग्स है, मतलब जो लोगों के जो यूज के लिए जो बिल्डिंग्स है, डाक बंगला वगैरह हो गया, पोस्ट ऑफिस वगैरह जो यूज की जाते हैं, रेलवे स्टेशन जो बनाए गए, रेस्ट हाउसेज जो वहाँ के जो अधिकारी रुकने के लिए जो बनाया गया, साथ ही साथ और जो अदर जो डिफरेंट जो कमर्शियल जो बिल्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह बने, तो इन सभी जो आर्किटेक्चर में ये जो इंडो सैरासेनिक जो स्टाइल है उनका कहीं ना कहीं यूज किया गया, और इसे हम कॉलोनियल आर्किटेक्चर के रूप में जानते हैं। देन दिस बिल्डिंग्स वेयर इरेक्टेड इन लार्ज नंबर अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। मतलब ये जो स्टाइल, इस तरीके के जो बहुत सारे जो बिल्डिंग्स हमारे यहाँ इंडिया में उस समय ब्रिटिश के द्वारा बिल्ड किए गए थे। देन द ब्रिटिश ऑल्सो बिल्ड फैक्ट्रीज, फोर्ट्स, चर्चेज, स्कूल सेंटर ऑफ बेंगलोर। मतलब अब ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया, तो उनके द्वारा जो डिफरेंट जो फैक्ट्रीज हैं वो बनाए गए, डिफरेंट जो फोर्ट्स, किले वगैरह बने, चर्चेज बना, स्कूल्स वगैरह जो बने, साथ ही साथ जो डाक बंगलो, जहां पर डाक बंगलो में क्या होता है, इंस्पेक्शंस के लिए जो डिफरेंट जो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स आते थे, सो वो जो है इंस्पेक्शन के लिए वहां पर रुकते थे। दैट इज द इंस्पेक्शन बैंगलोर। जो मेंबर ऑफ द सिविल सर्विस, जो सिविल सर्विस के जो अधिकारी होते थे, तो वो वहां पर आकर जब टूर में आते थे अपने जो इंस्पेक्शन करने के लिए वो प्रोविंसेस को, तो वहां पर वो रुककर चेक करते थे। यहाँ पर आपको जो मद्रास हाई कोर्ट जो 1892 में जो बिल्ड किया गया था उसका जो इमेज है आपको दिखाई दे रहा है। देन मोस्ट ऑफ दिस वेयर बिल्ड इन प्रैक्टिकल स्टाइल यूजिंग ब्रिक्स एंड वेयर पेंटेड ओवर विथ लाइम।
अब ये जो स्टाइल है जनरली ये क्या किया गया था, तो इस टाइप के जो आर्किटेक्चर हैं वो क्या कहते थे, प्रैक्टिकली जो ब्रिक स्टाइल जो ये आपको देखोगे तो ईंटों से बना हुआ था, बट उसमें क्या किया जाता था, लाइम से उसको पेंट कर देते थे ताकि वो जो है जो और जो ज्यादा मजबूत बन सके। देन ग्रेटर अटेंशन वाज पेड टू द बिल्डिंग ऑफ चर्चेस एंड पब्लिक बिल्डिंग लाइक दोज ऑफ द यूनिवर्सिटीज, कोर्ट्स एंड म्युनिसिपल हॉल्स। तो इस जो पीरियड्स है कॉलोनियल जो रूल्स में हम बात करें ब्रिटिश पीरियड में, तो जनरली हमें देखने को मिलता है बेटा कि इस समय जो क्या था, तो उनका जो फोकस था कुछ जो ऐसे टाइप के जो जैसे चर्चेस बनाना था, पब्लिक जो बिल्डिंग्स है जो पब्लिकली जो ऑफिसेस वगैरह जो यूज किए जाए, जैसे आपका डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज था आपके कलकत्ता या फिर आपके जो बॉम्बे या फिर आपके जो मद्रास है वहां पर जो डिफरेंट जो यूनिवर्सिटीज बने, म्यूनिसिपल हार्ट बना, कोर्ट्स बने। तो इन तरीके से जो डिफरेंट जो पब्लिक यूटिलिटीज वाले जो बिल्डिंग्स है जहां पर पब्लिकों का काम होता था, ऐसे जो बिल्डिंग्स है इस समय बनाए गए थे। किस समय? कॉलोनियल पीरियड्स में, ब्रिटिश के पीरियड में। देन आफ्टर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक ओवर द रनिंग ऑफ द इंडियन एम्पायर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन इंडिया टुक ऑन इंपेरियल ओवरटोन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो क्या होने लगा धीरे धीरे जो है, स्टार्टिंग में तो हमने देखा था कि भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में शासन कर रहा था। 1857 का जब रिवॉल्ट होता है बेटा, तो आपने देखा होगा कि जो इससे पहले जो 1857 का जो रिवॉल्ट है वहां पर जो चैप्टर में आपने स्टडी किया, तो इससे पहले यहाँ पर जो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो शासन करे, जो ट्रेडिंग के लिए आई थी, बट जो है यहाँ पर वो धीरे धीरे कब्जा करने लगा और यहाँ पर वो रूलिंग करने लगे। फिर बाद में 1857 का जो रिवॉल्ट होता है, तो उसके बाद जो है ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनको रियलाइज होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स है वो करप्ट हो गए हैं और यहाँ पर कुछ सुधार करना चाहिए। तो उसके लिए वो जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी, वो इंडिया के जो है गवर्नमेंट सिस्टम को वो उनको भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं और जो अपने ऑफिसर्स हैं, अपने गवर्नर जनरल है यहाँ पर नियुक्त करने लगते हैं। सो अब ये जो ब्रिटिश जो आर्किटेक्चर है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही यहाँ पर जो डिफरेंट जो ब्रिटिश स्टाइल के जो आर्किटेक्चर और ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। सो ब्रिटिश आर्किटेक्चर इन इंडिया एट द पीक ऑफ इट्स ग्रैंडियर कैन बी सीन इन द बिल्डिंग्स ऑफ न्यू दिल्ली। जो न्यू दिल्ली में जो बिल्डिंग्स जो बने, जैसे अभी हमारा पार्लियामेंट हाउस है, हमारा जो प्रेसिडेंटल हाउस है, हमारा जो हम बात करते हैं इंडिया गेट की हम बात करते हैं, तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो नया एक जो न्यू दिल्ली न्यू जो कैपिटल जो बनाया गया था है ना, नया जो दिल्ली जो न्यू कैपिटल बना था हमारे लिए, तो वो जो है न्यू दिल्ली जो है एक ब्रिटिश पूरे जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक जो बेस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। सो ये जो है यू लर्न अबाउट देम इन द लास्ट चैप्टर। सो ये आपका क्या होता है कि जो ये जो न्यू दिल्ली का जो स्टाइल्स है वो एक जो बेहतरीन और एक जो हम ब्रिटिश आर्किटेक्चर का जो मॉडर्न जो एग्जांपल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला था। यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल से रिलेटेड जो आपको दिखाई दे रहा है जो बिल्ड हुआ था 1906 से लेकर 1921 के बीच में जो है ये जो विक्टोरिया मेमोरियल जो बना था, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो है इंडो सैरासैनिक जो स्टाइल से जो बना हुआ है, जहाँ में ये कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको अर्चेस जो नजर आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट जो जालीज वगैरह विंडोज वगैरह है वो नजर आ रहे हैं। तो ये आपके जो इंडियन स्टाइल होते हुए साथ ही साथ यहाँ पर इंडो सैरासैनिक ब्रिटिश स्टाइल और जो मुगल स्टाइल है, ये तीनों का जो मिक्सअप है इस्लामिक स्टाइल का। तो ये कुछ जो बिल्डिंग्स से रिलेटेड जो हमारे जो स्टाइल्स है उससे रिलेटेड केस स्टडी में बेटा आपका जो मद्रास और जो बॉम्बे का एग्जांपल दिया गया है वो बताया गया है कि वहां पर किस किस टाइप के जो बिल्डिंग कौन कौन से जो बिल्डिंग्स है वो बने हुए हैं। मद्रास की बात करते हैं तो मद्रास में हम देखें तो सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर इन इंडिया कैन बी फाउंड इन मद्रास। तो मद्रास जो प्रेसिडेंसी था वहां पर जो है ब्रिटिश के द्वारा जो बेहतर जो कॉलोनियल जो आर्किटेक्चर है, मतलब ब्रिटिश से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर है वो हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में लेने से पहले के जो आर्किटेक्चर है वो मद्रास में बहुत ज्यादा मिलता है। सो हियर कैन बी सीन स्ट्रक्चर्स बिल्ट इन क्लासिकल ग्रीक स्टाइल। जो क्लासिकल जो ग्रीक स्टाइल है, जैसे यहाँ पर आपको पचैयप्पा जो टेम्पल्स है वो आपको पचैयप्पा जो हाल है वो आपको देख मिल जाएगा। देन द गोथिक स्टाइल्स है उसमें आपका जो संथोम बिस्लिका जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं ये जो संथोम बिस्लिका है वो आपको दिखाई दे रहा है, जो जिनके द्वारा ये जो पुर्तगीज हैं उनके द्वारा 16 सेंचुरीज में बिल्ड किया गया था और इसको जो रीबिल्ड फिर से एक नया जो डिजाइन नए तरीके से उसको फिर से बनाया गया वो था कुछ जो चेंजेस करते हुए 1893 में किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा कुछ जो चेंजेस किए गए।
साथ ही साथ इंडो सैरासनिक जो स्टाइल्स के जो आर्किटेक्चर है वो हमें मद्रास हाई कोर्ट का जस्ट हमने ऊपर में देखा था, उसका जो एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कंबाइन जो डोम्स है आपको मिलेगा, मिनियरेट्स मिलेंगे, ट्रेलिस वर्क मिलेगा, और जो आर्चेज है वो मिलेंगी, स्पायर्स मिलेगा, और जो स्टेंड ग्लास है वो आपको कहाँ पर, हमारा जो मद्रास जो हाई कोर्ट है वहां पर हमें देखने को मिलता है। ये जो है मद्रास हाई कोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी जो चीजें हैं जिसे हम इंडो सैरासनिक जो स्टाइल के रूप में जानते हैं, जो 1892 में बिल्ड किया गया था, जो ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका बॉम्बे। यहाँ पर एक और जो प्लेस जो दिखाया गया है, कहाँ पर, चेपाक जो प्लेस है वो आपको नजर आ रहा है, कहाँ पर है, चेन्नई में। डिजाइन बाय द पॉल बैंडफील्ड इज सेड टू बी द फर्स्ट इंडो सैरासनिक बिल्डिंग इन इंडिया। तो ये जो आपको जो बिल्डिंग जो दिखाई दे रहा है, ये इसको कहा जाता है कि जो सबसे पहला जो इंडो सैरासनिक, मतलब इंडियन स्टाइल, इस्लामिक स्टाइल और आपका जो कौन सा जो ब्रिटिश जो स्टाइल्स है, इन तीनों का जो मिक्सअप है, ये हमें ये जो चेपाक जो प्लेस है, पैलेस है, वहां पर हमें देखने को मिलता है। बॉम्बे की हम बात करें, जैसे मद्रास, लाइक मद्रास, बॉम्बे टू हैज रिच हेरिटेज ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। मतलब अब यहाँ पर कॉलोनियल जो पीरियड्स की हम बात करें तो इसमें भी बॉम्बे में भी बहुत सारे जो बिल्डिंग्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो पुर्तगीज के द्वारा बनाया गया हो, चाहे वो ब्रिटिश के द्वारा, या फिर आपको जो अलग अलग जो प्लेसेस हैं बेटा, वहाँ पर ये जो 4 जो यूरोपियन हमारे यहाँ इंडिया में इंटर हुए थे, तो जहाँ पर वो रहे वहाँ पर आपको अलग अलग उनके स्टाइल के जो बिल्डिंग आपको देखने को एक तो जरूर मिल जाएगा। टू गिव बॉम्बे अ ट्रूली इंपेरियल लुक इन 1864। तो ये जो 19th सेंचुरी है, जिसमें आपके 1864 में बॉम्बे में द गवर्नर ऑफ बॉम्बे सर बैटल फ्रेरी हैड द सिटी रिबिल्ड ऑन ग्रैंड स्टाइल। मतलब ये जो गवर्नर जो उस समय जो बॉम्बे के जो थे 1864 में, तो उनके द्वारा जो पूरी जो सिटी को एक जो नए तरीके से एक जो ग्रैंड स्टाइल में उनके द्वारा बनाया गया था। देन सेवरल जो इम्पोजिंग जो बिल्डिंग्स वेयर कंस्ट्रक्टेड लाइक द विक्टोरिया टर्मिनल, द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे एंड द टाउन हॉल रोड्स वेयर ब्रॉडेन। तो यहाँ पर आपको जो टाउन हॉल जो मुंबई में बना है, यहाँ पर भी आपको जो ये जो कॉलम्स वगैरह जो नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर मुंबई में ये जो आपके जो सर बैटल फ्रेरी है, इनके द्वारा जो कहीं ना कहीं जो बॉम्बे में एक जो नया तरीके से जो रीडेवलपमेंट किया गया था, आपका जो विक्टोरिया जो टर्मिनल है वहां पर आपका बना था, टाउन हॉल जैसे यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है, रोड को जो है ब्रॉड एंड चौड़ा कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो बहुत जो सारे जो प्रयास है वो उस समय बॉम्बे के जो गवर्नर है उनके द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपको नीचे में ये आपको विक्टोरिया टर्मिनल जो है आपको नजर आ रहा है, ये आपका विक्टोरिया टर्मिनल जो कंबाइन जो है किसका, गोथिक स्टाइल और जो इंडो सैरासनिक जो स्टाइल्स है, इसका जो कंबाइन जो एलिमेंट्स है, आर्किटेक्चर है, हमें यहाँ पर विक्टोरिया टर्मिनल में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या यूज किए गए, तो स्टोन्स ऑफ डिफरेंट कलर हैव बीन यूज, अलग अलग कलर के स्टोन्स पत्थर है वो यूज किए गए हैं। साथ ही साथ अलॉन्ग विद डेकोरेटेड टाइल्स ऑफ मार्बल एंड स्टेंड ग्लास, वहां पर ग्लास का भी स्टेंड जो ग्लास है उसका भी यूज किया गया है, और डिफरेंट टाइप के जो टाइल्स है जो मार्बल्स है उनका भी यूज किया गया है। देन बॉट डोम्स एंड द स्पैर्स को एग्जिट्स हार्मोनियसली इन दिस बिल्डिंग्स। मतलब यहाँ पर आपको ये जो बड़े बड़े जो आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको विंडो भी नजर आएगा, सो जाली भी आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से ये जो बेहतरीन जो एग्जाम्पल था आपके जो गोथिक और इंडो सैरासनिक स्टाइल का, जो कि अभी भी हमारे पास विक्टोरिया टर्मिनल के रूप में मौजूद है। यहाँ पर जो है आपका द गेटवे ऑफ इंडिया बिल्ट इन द इंडो सैरासनिक जो स्टाइल, ये जो गेटवे ऑफ इंडिया आपको नजर आ रहा है, जो किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है इंडिया में जब विजिट किए थे, जब किंग जॉर्ज फिफ्थ और जो किंग जो मैरी है जब इंडिया में आए थे 1911 में, तो उस समय उनके स्वागत के लिए ये जो द गेटवे ऑफ जो इंडिया है वो बॉम्बे में बनाया गया था उनके स्वागत के लिए। सो द गेटवे वॉज मेड ऑफ येलो सैंडस्टोन, ये कौन सा, तो येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है, साथ ही साथ एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट्स। द लास्ट ब्रिटिश ट्रूप्स टू लीव इंडिया पास सेरेमनी थ्रू द गेटवे इन 1948। तो ये जो आपके जो ब्रिटिश जो ट्रूप्स यहाँ पर जो इंडिया से गए, तो उनका जो लास्ट जो सेरेमनी हुआ था ये यहीं पर ही हुआ था 1948 में, और यहीं से वो इंडिया छोड़कर गए थे। तो ये कुछ जो स्टाइल जो आपको जो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग जो बॉम्बे में देखने को मिलता है, कौन सा, एक जो है विक्टोरिया टर्मिनल और एक जो है द गेटवे ऑफ इंडिया, जो कहाँ पर लोकेटेड है,
बॉम्बे में लोकेटेड है। तो द नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर आता है, द सेक्रेटरीट, द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, राजाबाई टावर, द टेलीग्राफ ऑफिस एंड द विक्टोरिया टर्मिनस ऑल फॉलोड द गोथिक स्टाइल सिमिलर टू बिल्डिंग इन लंदन। तो यहाँ पर जो डिफरेंट स्टाइल के जो बिल्डिंग जो बने, तो इंडिया में जैसे लंदन में जो बिल्डिंग्स बना था उसी स्टाइल के जो बिल्डिंग जो है बॉम्बे में भी बने, जिसमें आपके जो सेक्रेटरी जो बिल्डिंग्स उनके लिए जो बिल्डिंग्स बना था, यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी बनाई गई थी वो जो है, राजाबाई जो टावर बना, टेलीग्राफ ऑफिस बना, विक्टोरिया टर्मिनल बना, ये कहीं ना कहीं जो गोथिक स्टाइल और जो जिस हिसाब से जो लंदन में जो बिल्डिंग्स बना था उसी टाइप्स के जो बिल्डिंग इंडिया में भी बनाने का प्रयास जो है ब्रिटिश जो आर्किटेक्चर है उनके द्वारा किया गया था। सो ये आपके जो बॉम्बे से रिलेटेड। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा कि जो द 20th सेंचुरी सॉ द गोथिक स्टाइल रिप्लेस्ड बाय द इंडो सैरासनिक स्टाइल। अब ये जो इंडो सैरासनिक जो स्टाइल्स है वो 19th सेंचुरी में ज़्यादातर यूज़ किया गया। फिर जैसे जैसे 20th सेंचुरी आता है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है कि जो इंडो सैरासनिक जो स्टाइल है उसको रिप्लेस करते हुए जो ब्रिटिश हैं वो गोथिक जो स्टाइल है उनका ज़्यादातर यूज़ किया गया था। द जनरल पोस्ट ऑफिस वार द फर्स्ट बिल्डिंग इन बॉम्बे बिल्ट इन दिस स्टाइल। तो जो जनरल जो पोस्ट ऑफिस जो बनाया गया था वो गोथिक स्टाइल में बना हुआ था। जो फर्स्ट जो बिल्डिंग था पूरी तरीके से गोथिक जो स्टाइल में बनाया गया था। फिर बाद में जो है दिस वाज फॉलोड बाय द प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। जो प्रिंस ऑफ वेल्स है उनका जो म्यूजियम बनाया गया था उसको भी गोथिक स्टाइल से बनाया गया था। द गेटवे ऑफ इंडिया ये भी किस स्टाइल से बना था, गोथिक स्टाइल से बना था। एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ये भी कहीं ना कहीं गोथिक स्टाइल से बनाया गया था। So built by the British to last and inspire for several generations to come, this lovely building continue to be an integrated parts of Bombay's skyline। तो ये सभी जो बिल्डिंग्स है जो ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए वो भी डिफरेंट जो जनरेशन है, सेवरल जो जनरेशन आने वाले जो डिफरेंट जो जनरेशन के जो लोग हैं उनको देखते हैं तो रोमांचित होते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं। और अभी भी हमें ये जो ब्रिटिश में ब्रिटेन के द्वारा जो ब्रिटिश के द्वारा जो बनाए गए जो बिल्डिंग्स है हमें अभी भी हमारे बॉम्बे में बहुत सारे जो बिल्डिंग्स है वो नज़र आते हैं। सो ये तो बेटा ये जो चैप्टर से रिलेटेड जो लाइन टू लाइन कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन हुआ। आगे नेक्स्ट आपको डिफरेंट जो आपका जो एक्सरसाइज जो वर्क है वो देखने को मिलेगा। एक्सरसाइज से रिलेटेड बेटा हेल्पिंग वीडियो अदर्स मेरे द्वारा बनाया जा चुका है, ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, उसको जाकर एक बार जरूर देखिए। उसको जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो होपफुली बेटा ये वीडियो तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। सो ओके, थैंक यू।